और दिल्ली से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के 12 वार्ड में नगर निगम के उपचुनाव हो रहे हैं और ऐसे में 30 नवंबर को उपचुनाव में वोट डाले जाने हैं। लेकिन इससे पहले ही आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। वजीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक रहे राजेश गुप्ता आप छोड़कर अब दिल्ली बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और राजेश गुप्ता ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले राजेश गुप्ता ज्वाइनिंग के समय भावुक हो गए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप भी लगाए हैं। पूर्व आप विधायक ने कहा है कि आप आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल उनका फोन तक नहीं उठता है। साथ ही कहा गया है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज भी बात नहीं करते। पार्टी के शीर्ष नेताओं के इस व्यवहार से खफा होकर राजेश ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा ऐसे समय पर सामने आया है जब 12 सीटों पर नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में इस आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और दूसरी तरफ चांदनी महल वार्ड से भी आप नेता शोएब इकबाल ने आपसे भी इस्तीफा दे दिया है और वो अपने आजाद उम्मीदवार इमरान को चुनाव लड़ रहे हैं और अब वजीरपुर में भी इसी तरह के हालात बनते दिख रहे हैं। दिल्ली की जनता को मैं ये बताना भी चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जो लापता हैं, जिस दिल्ली का वो वैसे उनके स्वभाव में वो हरियाणा जाते तो हरियाणा के बेटे बनते हैं, पंजाब जाते तो पंजाब के बनते हैं, दिल्ली को भी इसी तरह से कहते थे। और जिस माहौल में अरविंद केजरीवाल और जिस माहौल से राजनीति शास्त्र के लोगों को उस पर अध्ययन भी करना चाहिए और वो अध्ययन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि राजेश गुप्ता जैसे लोग क्यों वहां अपना दम घुटा हुआ महसूस करते थे। आखिर क्या जरूरत थी जो बाहर आए। कल दिल्ली में उपचुनाव है, अशोक विहार सीट उस वार्ड पे भी चुनाव है जिस विधानसभा के राजेश जी खुद 2 बार विधायक रहे हैं। दिल्ली की जनता को मैं ये बताना भी चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जो लापता हैं। एमसीडी उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। पूर्व एमएलए राजेश गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ऐसे में वो कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में 30 नवंबर को उपचुनाव में वोट डाले जाने हैं, लेकिन इससे पहले ही आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। वजीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक रहे राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी छोड़ दिए हैं और दिल्ली बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। राजेश गुप्ता ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की है और ऐसे में वो कई तरह के अब अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं। साथ रमाकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से देखते हैं ये एमसीडी उपचुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को। रमाकांत जी। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, एमसीडी चुनाव होना है और उस समय ऐसे समय में ये फिर से भारतीय जनता पार्टी का नया षड्यंत्र, वही पुराना वाला काम कि इस पार्टी से लोगों को तोड़ के हमारी पार्टी में शामिल करो, ऑपरेशन लोटस। तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको करने में माहिर है और ठीक है, किसी परिवार से अगर कोई सदस्य जाता है तो बड़ा दुख होता है, लेकिन मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। राजेश गुप्ता जी जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि चूंकि अरविंद केजरीवाल जी मेरा फोन नहीं उठाते हैं और वो बड़े दुखी मन से बता रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये कौन सी बात है कि अगर कोई किसी का फोन नहीं उठा रहा है तो वो भाजपा ज्वाइन कर लेगा। अभी 2 नवंबर को 2 तारीख को पिछले कुछ दिन पहले की बात है, अभी 10 दिन 15 दिन पहले की बात है कि वो अपने बर्थडे पे पोस्ट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बर्थडे का केक खिलाया और आज कहते हैं कि मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये तो हास्यास्पद बातें हैं और इस सबको समझ में आ रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ने का षड्यंत्र किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सर, एमसीडी उपचुनाव से पहले ये क्या बड़ा झटका मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है?
देखिए, आम आदमी पार्टी को झटका लगना न लगना इससे फर्क नहीं पड़ता है। आम आदमी पार्टी अपने कामों के दम पे जनता के बीच में जाती है। हाँ, विधानसभा चुनाव के अगर परिणाम को हम देखेंगे तो ये सबने देखा है कि कैसे वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट किया गया, कैसे आम आदमी पार्टी के वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया गया, फर्जी वोटरों को ऐड किया गया। तो आम आदमी पार्टी को कोई झटका नहीं है। आम आदमी पार्टी की छवि रमाकांत जी, अभी थोड़े समय पहले ही शोएब इकबाल ने भी आप पार्टी से इस्तीफा दिया है। देखिए, मैं फिर बतलाऊंगा कि कुछ नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जिसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। तो उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, वो भारतीय जनता पार्टी में गए। लेकिन ये बात फैक्ट है कि आम आदमी पार्टी की छवि आज भी दिल्ली के लोगों के बीच में वैसी ही है जैसी 2013 में थी, जैसी 2015 में थी। तो वैसी छवि आज भी है। तो 30 नवंबर को वोटिंग होने वाली है रमाकांत जी, 30 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। तो क्या लग रहा है कि मतलब क्या होगा? पूरी तरह से आप आश्वस्त हैं कि मतलब 30 नवंबर आने वाला है कल? देखिए, वोटिंग जनता को करनी है और जनता इतना समझती है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई रामायण की चौपाई पढ़ के तो गया नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में या तो किसी दबाव में गया होगा या तो किसी अपने ऐसे काम को पूरा करने के लिए गया होगा जो काम उसका आम आदमी पार्टी में रहते नहीं हो सकता था। कोई बड़ा ठेका होगा, कोई बड़ा पद होगा, कोई बड़ी ख्वाहिश रही होगी। तो ऐसे में इस्तीफे की बात से अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो लगातार जो बीजेपी है वो तो अब पूरी तरह से आप लोगों को घेर रही है, क्योंकि जो भी आम आदमी पार्टी से वो निकलकर बीजेपी में जा रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या लग रहा है सर? मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है और बड़ी हंसी आती है कि और इवन ये अगर वहाँ पे पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये कुछ क्षण के लिए भावुक भी हुए थे। राजेश गुप्ता जी भावुक भी हुए हैं और उसके बाद से ये आरोप लगा रहे हैं कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और वहाँ पर जो भेदभाव है और सही तरह से व्यवहार नहीं किया जा रहा था, इस तरह के आरोप इन्होंने लगाए हैं। देखिए, बड़ा ताज्जुब होता है कि फोन नहीं उठा रहे हैं और भेदभाव हो रहा था। और कुछ और आरोप लगाए थे कि आंदोलन के समय में पार्टी अलग थी और अभी अलग हो गई है। अभी कुछ दिन पहले तक तो राजेश गुप्ता जी बकायदे भारतीय जनता पार्टी को तमाम उदाहरणों के साथ में घेरते थे, उनको कोसते थे। तो मुझे हंसी आती है कि पहले वो सही बोलते थे कि आज जो बोल रहे हैं वो सही है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद प्रदूषण कम हो जाएगा? जो झुग्गियां टूट गई हैं उनको वापस से जो है स्थान दे दिया जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन सा काम करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं? ये खबर भी आ रही थी कि राजेश गुप्ता जी अपनी पत्नी के लिए टिकट चाहते थे, शायद इस वजह से नाराज रहे हैं। बिल्कुल। तो जो भी है वो तो जनता चुनाव में तय कर ही देगी। तो ऐसे में सर नाराजगी की वजह पता नहीं चल रही है कि अभी कुछ समय पहले जहां पर ये बीजेपी की तीखी आलोचना कर रहे थे और अब जो है केजरीवाल की तीखी आलोचना कर रहे हैं, नाराजगी की वजह क्या रही इनकी? सिर्फ फोन उठाना तो नहीं होगा कि फोन नहीं उठा रहे हैं केजरीवाल तो हम इस्तीफा दे देंगे। राजेश गुप्ता जी बड़े कंफ्यूज हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। इसलिए बताइए आप, कोई ऐसा दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि फोन नहीं उठा रहे हैं हमारा इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं, मतलब इमली में दाना नहीं हम तुम्हारे नाना नहीं, वही वाली कहावत हो गई। ये तो बड़े कंफ्यूज में लग रहे हैं। इनको जाकर के किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए कि अभी 15 दिन पहले ये सही कहते थे कि आज सही कह रहे हैं। आज सही कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये ज्वाइन कर रहे हैं तो भी रो रहे हैं और कुछ दिन पहले वो बीजेपी के लिए कड़ा आलोचना के शब्द इस्तेमाल कर रहे थे और अब आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे तो लग रहा है कि ये थोड़े से खुद भी कंफ्यूज में हैं। सही बोल रहे हैं आप।